नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज धनतेरस का दिन है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप सबको धनतेरस और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आपका ईयर बहुत 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 अमेजिंग जाए विथ ऑल दी हेल्थ एंड वेल्थ दैट यू डिजर्व। आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैंने एक करियर और फाइनेंस के ऊपर ये लास्ट के 2 महीने के साल के लिए वीडियो डाल दिया है। तो अगर वो देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगी, यहाँ पर भी लिंक कर दूंगी, तो गो एंड चेक इट आउट। उसके पहले आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आज के देखते हैं कि 2 रैंडम विनर्स कौन है जिनके लिए पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी दी जाए तो सिर्फ कमेंट में नीचे आपका नाम लिख देना और लिख देना कि पर्सनल गाइडेंस, एंड नेक्स्ट वीक विल सी अगर आपका नाम आता है तो ऑलराइट, देखते हैं आज किसका नाम आ रहा है। मेरा लैपटॉप यहाँ पे पड़ा तो एक रैंडम कमेंट मैं पिक कर रही हूँ। ऑलराइट, आज का फर्स्ट गाइडेंस दी जाएगी फॉर जरीना। राइट, सो जरीना के लिए देखते हैं क्या पर्सनल गाइडेंस है। वाओ जरीना, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ वर्ल्ड का, जो हमें बता रहा है कि कुछ चेंजेस आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। लाइफ आपकी थोड़ी बेटर होने वाली है। उसके लिए अगर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए यहाँ वहाँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग मिलने वाला है। पॉसिबिलिटी आपके लिए ये भी है कि अगर आप कुछ इतना सा विश करो या आप इतना सा चाह रहे हो तो आपको इतना मिल सकता है। ठीक है, सो रियली हैप्पी फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपके लिए कि इसमें लगे कि लाइफ पूरी पलट सी गई है, वैसे काइंड ऑफ भी सिचुएशन लग रहा है आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट जरीना। लाइट को क्या हुआ? ओके, सो ऑल द बेस्ट जरीना। आई होप आपका टाइम बहुत अच्छा जाए। माय बेस्ट विशेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। नेक्स्ट, ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे लिए आए हैं किंजल लखानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किंजल, ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड आया है। चालू हो गई। ऑलराइट, सो वाओ किंजल, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि फिलहाल अगर आपकी सिचुएशन या आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसे लग रहा हो कि यार अब तक तो सब सही चालू था, चीजें उल्टी कैसी हो गई, या चीजों को व्हाट इज हैपनिंग, लाइक सब सही तो चालू था, एकदम सब स्मूथ था। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फिलहाल आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे वो जैसे आप चाह रहे थे वैसी हो या कंप्लीटली उसके ऑपोजिट हो, आइदर विच वेज वो आपके लिए वर्कआउट हो रहा है, आपके अच्छे के लिए है वो। ऑल यू हैव टू डू इज इन एवरी सिचुएशन ट्राई टू फाइंड सम क्रिएटिव आउटलुक उसमें से। ठीक है, कि कुछ क्रिएटिव, कुछ हटके या कुछ टेढ़ा सोच के कैसे इसमें से बाहर निकला जाए। क्रिएटिविटी आप में बहुत है तो जस्ट टैप ऑन टू इट। अगर आपको पता भी नहीं होगा तो आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो किंजल। ट्राई उस चीज को यूज करने के लिए और उस चीज को आपके फायदे में लाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज आई वुड आई एम सीइंग अ गुड ग्रोथ फॉर यू। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना। कोई अगर आपको कुछ बोल भी रहा हो कि यार ये तुम जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर आप वो जानते हो कि आप जो कर रहे हो सही करो तो गो अहेड विथ इट। फिर 2 थॉट्स मत रखना उसके बारे में। एंड बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है किंजल आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। टेढ़ा सोचो, हटके सोचो, क्रिएटिविटी आप में बहुत है, मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू। तो ये थी ये हफ्ते की रीडिंग्स किंजल। एंड जो पहले थे प्लीज बताना जरूर कमेंट्स में अगर ये मैसेज आपसे कनेक्ट हो पाए हो तो, या अगर आपसे रेजोनेट हो पाए हो तो। सो ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे या ईमेल जरूर कर देना। डिटेल्स सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सी टू इट कि आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करो, वहां पे हम बहुत जल्दी लाइव टैरो रीडिंग करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये वीडियो होने वाला है फ्रॉम द 15th ऑफ नवंबर टू द 21st ऑफ नवंबर 2020। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह बाय द वे, अगर पूरा वीडियो नहीं देखना है तो टाइम स्टैम्प नीचे दिया गया है, आपका ज़ोडिएक साइन किस पे आने वाला है तो डायरेक्टली अपने वीडियो पे स्किप कर सकते हो। Now let's get started. एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपको ये वीक थोड़ा वेटिंग पीरियड टाइप लग रहा है। जितना पेस से आप काम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने पेस से हो नहीं रहे हैं, चीजें थोड़ी स्लो होती हुई दिख रही है। ये वीक बहुत स्लो जा रहा है। तो अगर आप बहुत बड़े प्लान्स कर रहे हो या अगर आप चाह रहे हो कि यार ये हफ्ता जल्दी खत्म हो जाए तो वैसा नहीं है। बट हाँ,
अटक नहीं रही है आपके लिए, जस्ट थोड़ा स्लो हो रही है, थोड़ा डिले होती हुई दिख रही है चीजें आपके लिए, और कुछ नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कॉन्सेंट्रेटेड। जस्ट बिकॉज चीजें स्लो हो रही है इसका ये मतलब नहीं है कि आप डाइवर्ट हो जाए, आपका अटेंशन इधर उधर चला जाए। जस्ट स्टे अलर्ट एंड बी पेशेंट। जितना शांत रहोगे, पेशेंट रहोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो लेट जस्ट दिस वीक पास बाय। The spiritual message that we have for you is that थोड़ा अगर हो सके तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना, चाहे आप वो मेडिटेशन से करो, योगा से करो, या कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के करो, जैसे भी आइदर विच वे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा ऊपर आने में सही तरीकों से, बिना किसी और के ऊपर पैर रखे, जस्ट खुद से स्ट्रॉन्ग एंड टॉल खड़े होने के लिए एंड ऊपर आने के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये वीक इनमें से कोई चीजें करके देखो, आपको शायद बहुत हेल्प हो सकता है उससे। आगे बढ़ते हैं, आपके येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस। टॉरस आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो, ठीक है, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उतनी भी खराब नहीं है चीजें जितना आप अपने मन में वो बना के बैठे हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उस हिसाब से आप थोड़े टेंस लग रहे हो एंड वो अभी स्ट्रेस आपको अफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली आपकी फिजिकल बॉडी पे, वो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो डोंट स्ट्रेस आउट, उतना चीजें खराब नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज थोड़ा हेल्प मांग के देख लो किसी से, या जस्ट ट्राई टू रीच आउट। जितना आप बाहर आने की कोशिश करोगे, जितना आप अपने आप को सिचुएशन से निकालने की कोशिश करोगे, उतना बेटर है। अगर आप उधर ही फंसे रह गए तो वो और आपको चीजें आपके वो पाइलॉन हो सकती हैं। बट अगर आप उसमें से निकलने की कोशिश करो, हेल्प मांगने की कोशिश करो, what happened बट जस्ट उसमें से निकलने की कोशिश करो तो आपके लिए बेटर होगा। उतनी खराब नहीं है जितना आपके मन में सिचुएशन खराब समझ के बैठे हो। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें बहुत चीजें हमें चाहिए होती है। वी डिजायर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, ये होने के बाद मैं वो करूंगा, ठीक है। हम उसके पीछे इतना भागने लग जाते हैं कि हम इसके बारे में ही भूल जाते हैं। We desire so much and we run so much behind our desires that we forget about the desirer। अपने बारे में भूल जाते हैं, अपने चीजें देखना भूल जाते हैं कि यार मेरे लिए पॉसिबल है भी नहीं, है भी कि नहीं, मेरे को जम सकता भी है कि नहीं, कि मैं ज्यादा ही खुद को पुश कर रही हूँ, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डिजायरर खुद में और आप क्या चाह रहे हो, ये दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो आप सिर्फ भाग रहे हो उसके पीछे एंड इट वोंट डू यू एनी गुड, ठीक है। तो दोनों चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। पहले खुद के बारे में सोचो, खुद का ख्याल रखो, फिर वो चीजों के पीछे भागो। सो या आगे बढ़ते हैं, आपको येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जस्टिस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक बहुत आपको एनालिटिकल रहना है, बहुत क्रिटिकल रहना है। बेतुका जस्ट इंट्यूशन में आके या इमोशंस में फ्लो होके कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं आपने। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स वे करना है, हर चीज का आपने सोचना है, बहुत कैलकुलेटिव रहना है कि क्या करना चाहिए, क्या सही होगा मेरे लिए, क्या नहीं होगा। उस हिसाब की आपको एनर्जी थोड़ी दिख रही है। बट आफ्टर ऑल या इन द एंड आप जो भी करोगे वो सही तरीके से ही करोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कुछ। जस्ट दैट वो जो पहले का स्टेप है उसमें आपने बहुत अच्छे से सोच समझ के करना है, अपना एनालिटिकल दिमाग वापरना है। एंड आपको अगर आप ये मैसेज नहीं कनेक्ट हो पाता है, और अगर दूसरा एक मैसेज मैं इसमें से देना चाहूँ तो ये होगा कि आप जो भी चीज के लिए सीख कर रहे हो, जो भी चीज के लिए पीछे भाग रहे हो, उसमें आपको जस्टिस जरूर मिलते हुए दिख रहा है। जस्टिस का सीधा सीधा कार्ड आया है तो वो आपको मिलते हुए जरूर दिख रहा है। सो जस्ट स्टे पुट, हर चीज का अच्छे से सोचना समझना एंड फिर आगे बढ़ना। कुछ डॉक्यूमेंटेशन या साइनिंग का काम हो तो दिस वीक इज अ वेरी गुड टाइम टू go ahead with it. So all the best. The spiritual message that we have for you is that जब हम बात करते हैं या कुछ कहते हैं, सिर्फ वो कहने के लिए मत करो, वो करके भी दिखाओ, फिर वो बात करो, ठीक है। सो डोंट जस्ट टॉक, यू शुड ऑल्सो वॉक द टॉक। जो आप बोल रहे हो वो करो भी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। कि आप जो बोल रहे हो वो करके भी दिखाओ, वो खुद आप प्रैक्टिस करो, फिर आप किसी और के सामने वो प्रीच करो, तो इट ऑल्सो मेक सेंस, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये भी कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ आप बोल जाते हो बट आप वो खुद नहीं करते हो, ठीक है। तो पहले खुद करो एंड फिर किसी और को बताना है तो बताओ। सो या आगे बढ़ते हैं, आपके येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस।
कैंसर आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपकी विशेस पूरी होती हुई दिख रही हैं कुछ। अगर आप काफी टाइम से कोई चीजों को विश कर रहे हो, कोई चीज आप बहुत दिल से चाहते हो या उसके पीछे अगर आप वर्क कर रहे हो, तो ये वीक वो थोड़ा मटेरियलाइज होते हुए दिख रहा है। थोड़ा उसकी तरफ बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है, बट इतना जरूर कहूंगी कि उसके पीछे ज्यादा भागो मत। अगर आपको पता है वो चीज पूरी हो रही है अभी, तो जस्ट स्टे पुट और हैप्पी रहो। अगर आप सोचो कि नहीं मैं थोड़ा और घाई करूं, इन चीजों को जल्दी करने की कोशिश करूं कि वो मेरे पास जल्दी से आ जाए, तो दैट वॉन्ट बी अ गुड आइडिया। फिर जो आ भी रहा है ना आपकी तरफ, आप उससे भी हाथ धो बैठोगे। सो जस्ट बी हैप्पी कि आपकी विशेस पूरी होती हुई दिख रही हैं। तो इंश्योर कि आप जो विश मांग रहे हो अच्छी विश मांग रही हो, क्योंकि मटेरियलाइज होते हुए तो जरूर दिख रही है। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट समझदारी रिलेशनशिप्स में उसी में आती है कि कब आप सामने वाले पे डाउट करो और कब आप उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दो। कब आप डायरेक्टली उनके ऊपर कुछ इम्पोज कर दो कि नहीं तुमने ये किया है, और कब आप उनको चांस दो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये वीक थोड़ा रिलेशनशिप्स को संभाल के रखना कि आप बिना मतलब किसी में भी कोई भी चीज का बिल ना फाड़ दो। उनको चांस दो, उनको मौका दो बात करने का, अपने आप को समझाने का, एक्सप्लेन करने का। उससे आप आपकी रिलेशनशिप्स बहुत सेव कर पाओगे, उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो सिर्फ ये जरूर स्पिरिचुअल मैसेज आपको एक टिप दे रहा है कि रिलेशनशिप्स में थोड़ा केयरफुल दिस वीक, बी सटल थोड़ा सा, बी इंटेलिजेंट एंड सटल थोड़ा सा, एंड आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी फ्लरिश हो सकती हैं। तो ट्राई अप्लाइंग दिस मैसेज। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि जस्ट चार्ज टूवर्ड्स थिंग्स। ठीक है, अभी वो मौका नहीं है या वो टाइम नहीं है कि आप स्लोली अपनी, ये अपने आप चालू बंद हो रही है कि आप स्लोली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो या रुक जाओ। ठीक है, अब वो चांस ऐसा है कि अभी आपको जस्ट चार्ज करना है। बहुत हो गया प्लानिंग स्टेज, अभी आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा आपके करियर को लेके खास करके। ठीक है, आपके पढ़ाई को या आपके वर्क को लेके, कि अगर आप कुछ चाहते हो तो फुल फ्लेज उसकी तरफ बढ़ना है, सोचना नहीं है ज्यादा। चाहे वो आपको कोई नया प्रोजेक्ट चाहिए हो, कोई नया जॉब अप्लाई करना हो, नया जॉब ढूंढना हो, या जॉब चेंज करना हो, या काम में ही नेक्स्ट स्टेप पे जाना हो, ऑल यू हैव टू डू इज चार्ज टूवर्ड्स थिंग्स। अभी ठंडा होने का टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अपबीट एनर्जी है, तो जस्ट कीप गोइंग एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आपकी कोई ड्रीम है, ठीक है, तो वो ड्रीम को ना वो फायर बनने दो आपके एक्शंस के लिए। कि अगर आप कुछ एक्शन कर रहे हो तो वो ड्रीम आपकी फायर है, वो ड्रीम आपको करवा रही है कि नहीं यार मुझे वो अचीव करना है तो मैं करके रहूंगा। ठीक है, तो लेट इट बी दैट फायर। उसको सब्स्टिट्यूट मत रहने दो आपके एक्शंस के लिए कि नहीं मैंने बस ड्रीम करते रहूंगा, मेरा एक्शन भी यही है कि मैं बस ड्रीम ही कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपका कोई ड्रीम है तो उस चीज को इग्नाइट करने दो कि क्या आप कर रहे हो उस चीज में। तो एक्शन जरूरी है। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आप वो चाहते हो पूरा हो, अकम्प्लिश कर पाओ आप उसको, तो एक्शन जरूर लेना है। बिना एक्शंस के वो ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगी और वो कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो सी टू इट कि आपके ड्रीम्स और आपके एक्शंस हैंड इन हैंड चल रहे हैं, इन लाइन चल रहे हैं, ताकि वो मैचअप हो सके। अगर सिर्फ ड्रीम है और एक्शन नहीं है तो इट्स पॉइंटलेस, और अगर सिर्फ एक्शन है ड्रीम नहीं है तो अगेन इट्स पॉइंटलेस, क्योंकि कोई गोल नहीं है। ठीक है, तो ड्रीम और एक्शन दोनों करना है एंड साथ में करना है, एंड ये वीक ये मैसेज थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो आपके लिए कार्ड आया द हैंग्ड मैन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है ये वीक में, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगे कि यार क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, टेढ़ा सोचो। जितना आप टेढ़ा और क्रिएटिव सोचोगे उतना आपको हेल्प होते जाएगा। तो ये वीक आपके हर सिचुएशन का, आपकी हर प्रॉब्लम का, आपके हर टेंशन का हल है टेढ़ा सोचने के। अगर लोग ऐसे सोच रहे हैं आप ऐसे सोचो, एंड ये जरूर काम आएगा। लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, बट अगर आपको आपके प्लान पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, तो गो अहेड विद इट, वो आपको फेवर कर सकता है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान देना ये हफ्ते के लिए, आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है। इन जनरल मुझे आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है। अपने इंट्यूशन को जरूर ट्रस्ट करना, वो आपको बिल्कुल धोखा नहीं देगी, एंड ग्रोथ भी मुझे दिख रही है आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप ये मैसेज से रेजोनेट कर पाए हो या आपको ये मैसेज ने थोड़ा भी पॉजिटिव फील कराया हो तो कमेंट्स में लिखना भूलना मत।
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीक के लिए। अगर मैं आपको ये मैसेज आपके कार्ड से कनेक्ट करूँ तो टेढ़ा सोचने के लिए, वो इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए भी आपको मेडिटेशन की जरूरत है, क्योंकि वो मेडिटेट करोगे तो ही आप आपके वो साइलेंट और छोटे छोटे इंट्यूशन को कैच कर पाओगे जो आप ही के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेडिटेशन जरूर करना। अगर बहुत थकान भी लगे, मेडिटेशन सोल्यूशन है। कंफ्यूजन लगे, डाउट्स लगे, प्रॉब्लम्स आए, सोल्यूशन चाहिए, मेडिटेशन आपके लिए सोल्यूशन है। ठीक है, तो मेडिटेशन आपको हर एस्पेक्ट के लिए हेल्प करेगा फॉर दिस वीक। तो ट्राई डूइंग दैट, चाहे सुबह करो या शाम को करो, सोने के पहले करो, आइदर विच वे। 5 मिनट भी कर लो, मोर देन इनफ। ठीक है, बट ट्राई मेडिटेशन को आपके रूटीन में थोड़ा सा इंक्लूड करने के लिए फॉर दिस वीक एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ फूल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इफ यू थिंक आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है, तो द कार्ड्स आर सेइंग कि गो फॉर इट। ठीक है, बिना ज्यादा सोचो मत, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो उसके पीछे, जस्ट रन। जो आप करना चाहते हो उसके पीछे अपनी दिल की आवाज सुनो। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं भाई ये करते हैं, करना चाहिए। ठीक है, वो मस्त मौला वाला एक एटीट्यूड रखना है ये वीक, एंड जस्ट गो फॉर इट, एंजॉय योर वीक। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सारे टेंशन सारे स्ट्रेस को पीछे छोड़ दो, इट्स इन द पास्ट। जितना हो सके हल्के होके बस आगे जाओ, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, तो आई सी वेरी लाइट एनर्जी ये वीक के लिए। ज्यादा टेंशन लो मत, वो आपको कुछ सोल्यूशन देने भी नहीं वाली है, तो थोड़ा एंजॉय कर लो, थोड़ा चिल मार लो ये वीक। एंड अगर लगे कि यार वैसे तो सिचुएशन है नहीं, काम चालू है, ये चालू है, वो चालू है, तो उसके लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि जब जब हो सके छोटा छोटा ब्रेक ले लो, एंजॉय करो, थोड़ा बाहर घूम सेफली बाहर घूमो, या जस्ट चिल रिलैक्स। थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन की जरूरत है, एंड अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है। अगर गट फीलिंग आपकी बोल रही है कि ये रिस्क अपन ले सकते हैं, तो डेफिनेटली गो अहेड। रिस्क टेकिंग वाले काम आप ये भी कर सकते हो अगर आप उसके लिए बराबर से आपने सोच रखा है। तो लोग आपको कुछ चीजों के लिए वॉर्न भी कर सकते हैं कि यार ये सही नहीं है, बट अगर आपने सब सोच रखा है, हर पहलू चीजों का देख लिया है, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही है मेरे लिए, मुझे करना चाहिए, definitely go ahead with it. So all the best. The spiritual message that we have for you is that वो हैबिट से ना ये वीक के लिए छुटकारा पालो कि जो आपको तोड़ सकती है, या जो आपके लिए नेगेटिव है, जो आपके लिए खराब है। अगर आप वो जानते हो, ठीक है, हम सब जानते हैं हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारे लिए बहुत बुरी हैं, हमारे लिए खराब है, हमें ले डूबेंगी टाइप्स। तो बिफोर वो हैबिट आपको ले डूबे, आप उसको छोड़ दो। बिफोर दैट हैबिट ब्रेक्स यू, ब्रेक दैट हैबिट। ठीक है, तो थोड़ा सोचो इसके बारे में, देखो कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो या इन द लॉन्ग रन आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। सो थिंक अबाउट दैट, चाहे वो देर से उठना हो या रात को ब्रश नहीं करना हो। जस्ट बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है, कि आप सोचो इस बारे में। तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है आपकी, ट्राई चेंजिंग देम इफ यू नो इन द लॉन्ग रन वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। सो या आगे बढ़ते हैं, आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा आपको जो भी आप इमोशनली कुछ चाह रहे हो, इफ यू आर सीकिंग समथिंग इमोशनली, तो नाउ इज अ गुड टाइम कि आप छोटे छोटे स्टेप्स उस डायरेक्शन में लेना चालू कर दो। मैं बिल्कुल नहीं कह रही आपको कि चार्ज टूवर्ड्स इट, और मैं ये भी नहीं कह रही कि जिधर हो उधर ही रहो, नहीं। अब टाइम आ गया कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लो बिना किसी को ऑफेंड किए। ठीक है, सिर झुकाए, जितना हो सके बेबी स्टेप्स आगे आगे लेते जाओ, तो ही आप आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाले लेवल पे पहुंच सकते हो। चाहे आपके रिलेशनशिप के लिए हो या जस्ट खुद के इमोशनल हेल्थ के लिए हो। ठीक है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स उसकी तरफ लेना चालू करो। चाहे अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो या किसी और से जस्ट एक इक्वेशन अच्छी करना चाहते हो, बेबी स्टेप्स, एंड वो फ्लरिश जरूर होगी। ठीक है, गिव इट सम टाइम, बट हाँ स्टेप्स आपने जरूर लेने हैं चीजों को बेटर करने के लिए, चीजों को सुधारने के लिए। तो अगर रिलेशनशिप में फिलहाल कुछ झगड़े चालू हैं, तो नाउ वुड बी अ गुड टाइम कि आप अपनी तरफ से वो पहला स्टेप लो चीजों को बेटर करने के लिए। ज्यादा करियर के मामले में मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि ये बहुत माइनर कार्ड है और उतना कुछ डिनोट नहीं कर रहा है। मेनली ये रिलेशनशिप्स और इमोशंस के बारे में है। सो दैट्स योर एनर्जी फॉर दिस वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें हर कोई सिखाता तो है कि सही कैसे बोलते हैं, अच्छा कैसे बोलते हैं, हाउ टू स्पीक वेल, बट उसमें से एक सबसे मेन की पॉइंट ये है कि व्हेन यू आर लर्निंग, जब आप सीख रहे होते हो हाउ टू स्पीक वेल, की पॉइंट एक ये भी होता है कि व्हेन नॉट टू स्पीक, कब नहीं बोलना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना कि कब द सिचुएशन डिमांड्स कि आप कुछ बोलो, एंड कब द सिचुएशन डिमांड्स कि आप चुप रह लो फिलहाल, वो बेटर होगा।
ठीक है। तो जहां नहीं डिमांड कर रहा है वहां पे चुप रहो, बिना मतलब अपना ओपिनियन मत लो, नहीं तो बात का बतंगड़ बन सकता है, आपको बैकफायर हो सकती हैं चीजें। तो जब जब हो सके साइलेंस इज गोल्डन फॉर यू, और जब लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए तो वॉइस योर ओपिनियन, बट लर्न व्हेन नॉट टू स्पीक एज वेल, ठीक है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Sagittarius आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइन्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा चैरिटी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ये वीक में। अगर आपके पास कुछ भी, अगर आप बोलो कि यार मेरे पास खुद के पास ज्यादा नहीं है, मैं चैरिटी कैसे करूं, अगर आपके पास 100 है उसमें से आप 10 भी दे दो वो भी चैरिटी, अगर आपके पास 1000 है उसमें से आप 100 दे दो वो भी चैरिटी है, 10 में से 1 दे दो वो भी चैरिटी है। तो जितना बने आपसे, जितना पॉसिबल है उतना किसी की हेल्प कर दो। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है, इट्स अ गुड कर्मा। तो ये वीक अगर आप कोई भी सिचुएशन में हो, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चालू है, कुछ चैरिटी, कुछ दान करके देखो, एंड सी समवेयर और द अदर इट विल हेल्प यू आउट। आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकल आएगा उसमें से। एक और किसी के लिए कहना, सबके लिए नहीं एप्लीकेबल है ये, कुछ लोगों के लिए, जस्ट सी टू इट कि आपकी रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं है, ठीक है, कि रिलेशनशिप में ये वन दान नहीं होना चाहिए। फिर रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी अ टू वे स्ट्रीट। तो सिर्फ उतना देखो कि रिलेशनशिप में आप ही सिर्फ वो पर्सन तो नहीं हो जो बहुत दिए जा रहे और सामने से कुछ मिल नहीं रहा है। तो सिर्फ उस चीज का थोड़ा क्रिटिकल रहना, थोड़ा ख्याल रखना, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बट अदरवाइज मैं जरूर कहूंगी थोड़ा चैरिटी करके देख लो, ये वीक आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है वो। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो, क्योंकि डिसिप्लिन आप तभी आपको ऊपर लेके जा सकती है अगर आप कुछ एक्शन कर रहे हो जिसके पीछे आपका कोई इंटेंशन भी है, ठीक है। बट अगर डिसिप्लिन ही नहीं है कि एक दिन आप 6 बजे करो, दूसरे दिन आप 4 बजे करो, तो वो डिसिप्लिन नहीं है। तो चाहे उसमें आपका इंटेंशन अच्छा हो और चाहे उसमें आप एक्शंस भी कर रहे हो, बट अगर डिसिप्लिन नहीं है तो होल थिंग इज पॉइंटलेस, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज द की फॉर यू दिस वीक। कितनी बार डिसिप्लिन बोला है मैंने, एनीवे तो अगेन जितना हो सके थोड़ा डिसिप्लिन लाओ ये लाइफ में, स्पेशली फॉर दिस वीक, एंड वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। सो ट्राई डूइंग दैट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आपको हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कॉइन्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप बहुत अमेजिंग हो, आप जैसे भी हो, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की है, फिलहाल आप जिस पोजीशन पे हो वहां पहुंचने के लिए, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, चाहे आप घर के कामों में आपने मेहनत की हो, या वर्क प्लेस में मेहनत की हो, या इन जनरल रिलेशनशिप में मेहनत की हो, एनीवे, ठीक है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले अपनी तरफ से। बट अगर ये वीक कोई आपको, आपके जो भी आप फील्ड में हो, ठीक है, आप जो भी करते हो उस फील्ड में अगर कोई आपसे हेल्प लेने के लिए आए, आपको अप्रोच करे कि यार मुझे हेल्प कर दो, तो गाइड जरूर करना किसी को। मेंटरशिप वाला थोड़ा आपके लिए ये वीक लग रहा है कि आप किसी को भी गाइड कर सकते हो, नो मैटर व्हाट योर एज इज। आप चाहे 18 के हो या चाहे आप 60 के हो, आप किसी को भी गाइड कर सकते हो। एवरीवन हैज अ डिफरेंट जर्नी। उन लोग ने जैसे भी जहाँ पे पहुंचे हैं, कुछ तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और फिर वो वहां पे पहुंचे हैं, एंड वो उनकी जर्नी है, उससे वो किसी और को गाइड कर सकते हैं जिसको कोई आइडिया नहीं है अबाउट इट, ठीक है। तो ईगो पे मत चढ़ने देना इस चीज को, बट हाँ किसी की हेल्प जरूर करना अगर कोई आपको अप्रोच करे तो, आपके स्किल्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए, एंड शेयर करना। उसमें से कोई आप ऐसे नहीं होगा कि कोई आपकी नॉलेज ले जाए फिर वो आपके ऊपर आ जाए, नहीं, वो उसके कर्म वो जाने। अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो, किसी को हेल्प करना, शेयर कर लो। शेयरिंग में और टीचिंग में बहुत ज्यादा सीखने मिल सकता है जो अदरवाइज भी हमें नहीं पता होता है। सो ट्राई डूइंग दैट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक के लिए आपने सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना है। कुछ अगर आपने चीजें सोच रखी हैं कि मैंने ऐसे करना है वैसे करना है, तो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को ना बीच में आने मत दो। डोंट लेट एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट यू कि आपका सेल्फ कंट्रोल टूट जाए। चाहे वो रिलेशनशिप में आपने सेल्फ कंट्रोल रखना है कि नहीं, मैंने किसी को कमिट किया है तो मुझे इधर फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, तो वो सेल्फ कंट्रोल रखो। या आपके डाइट पे अगर आपने सेल्फ कंट्रोल कोई चीजों पे रखा है कि नहीं मुझे ये खाना नहीं चाहिए, तो फिर उसमें ये मत करना कि नहीं चलो एक चीट मील चल जाए। नहीं, अगर कुछ आपने कमिट किया है तो उस चीज में आपने सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना है, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सो ट्राई कि ये वीक में आप कहाँ कहाँ थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लेके आ सकते हो और कौन सी चीज के लिए आप वो कमिट कर सकते हो, थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो।
एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ मैजिशियन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप बहुत कंट्रोल में हो ये वीक। ये वीक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इधर की उधर हो जाए। आप बहुत कंट्रोल में हो, आप बहुत अथॉरिटेटिव वाले पोजीशन में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पोजीशन में हो। लीडरशिप भी आपके लिए काफी इंडिकेटेड है फॉर दिस वीक, सो ट्राई डूइंग दैट। कभी भी आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे किया जाए, खुद पे भरोसा रखो और किसी को अप्रोच मत करो। आप खुद ये वीक लीडर हो एंड आप अपने आप को कोई भी प्रॉब्लम से निकाल सकते हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे काम में हो, करियर में, पैसों के लिए हो, कुछ भी। ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू इट। ग्रोथ दिख रही है अच्छी खासी ये वीक में एंड आप कमांड में हो। ठीक है, थोड़ा लाइमलाइट में आने से डरना मत, इट इज कम्प्लीटली फाइन। अगर स्पॉटलाइट आप पे है तो बैकआउट मत कर जाना, आप केपेबल हो, आप चीजों को हैंडल कर सकते हो अच्छे से। सो आई डोंट नो ये मैसेज आपको कैसे कनेक्ट हो पा रहा है, बट जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें ये मैसेज अडेप्ट करने की कोशिश करो एंड सी की यू आर केपेबल अपने आप को वो सिचुएशन से निकालने के लिए या बेटर करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट मनी सिर्फ एक तरीका है चीजों को वैल्यू करने के लिए, कि ये चीज की वैल्यू क्या है, 10 रुपए। ठीक है, वो एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं कोई भी चीज को वैल्यू करने के लिए। इमोशनल वैल्यू होती है चीजों की, कि यार ये चाहे 5 रुपए की चीज हो बट ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं इसके लिए कितना भी कोई मेरे को पैसे दे दे मैं ये चीज नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो वो एक टाइप की वैल्यू है। तो पॉइंट बेसिकली ये है कि चीजों का थोड़ा वैल्यू समझने की कोशिश करो फॉर दिस वीक, की आपके पास जो है उसकी वैल्यू क्या है। सिर्फ मनी के हिसाब से मत सोचो, डिफरेंट वे से उसकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, उस वे से सोचो। चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो या एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, वैल्यू रियलाइज करो चीजों की क्या है आपके पास, लोगों की जो आपके पास है उनकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, एंड देन यू विल रियलाइज कि उन्हें लाइफ में रखना है या वो चीज को आपकी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces आपके लिए कार्ड है द 3 of Cups का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी गुड कार्ड टू हैव। दो लॉन्ग वीकेंड अभी खत्म हुआ है या हो ही रहा है, बट पार्टी आपके लिए कंटिन्यू हो ही रही है। तो ये वीक थोड़ा चिल लो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जस्ट थोड़ा सा इंजॉय कर लो, पार्टी कर लो, थोड़ा सा सेफ्टी रखते हुए, ध्यान रखते हुए खुद का। एंड कुछ ओकेजन ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टी बन रही है या कुछ सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है आपके लिए। आई डोंट नो, आप अपनी सिचुएशन से ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे, कमेंट्स में जरूर मेरे साथ शेयर कर देना कि वैसा कुछ है क्या। इफ नॉट तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, वो आप ही के लिए फायदेमंद हो सकती है। एंड इन जनरल इट्स अ वेरी अपलिफ्टिंग वाला वीक दिख रहा है ये आपके लिए। तो रिलेशनशिप बेटर हो सकती है, शायद कुछ लोग लिए पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो एंड उस चीज का सेलिब्रेशन है। काम में कुछ छोटा कुछ अचीवमेंट आ गई, उस चीज का सेलिब्रेशन है। आइदर विच वेज सेलिब्रेट एंड एंजॉय एंड पार्टी दिस वीक। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, वो सब कुछ एक वीक के लिए पीछे छोड़ दो एंड जस्ट एंजॉय, हैव अ केयर फ्री वीक। सेफ्टी के लिए केयर फ्री नहीं, बट या just enjoy, let it go, chill week है बहुत। तो yeah, it's a very good time, have a good time, have a great week. The spiritual message that we have for you is that जो लाइफ के मिसफॉर्च्यून्स होते हैं या जो लाइफ के प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो कांटों की तरह है। क्या आप कांटों के ऊपर पैर रख रख के जाओगे आगे? नहीं, राइट। अगर आपको दिख रहा है नीचे कांटे हैं तो आप साइड से निकल जाओगे, उनमें से पास हो जाओगे, उस पर प्रेस नहीं करोगे, राइट। यू विल पास थ्रू इट, नॉट प्रेस ऑन इट। तो सेम वे आपको लाइफ में करना है फॉर दिस वीक। आपका मैसेज भी वही, कार्ड भी वही कह रहा था कि प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दो, स्ट्रेस नहीं लेना है, शांत रहना है, चिल रहना है ये वीक के लिए। आपका स्पिरिचुअल मैसेज भी वही कह रहा है कि प्रॉब्लम्स अगर हैं भी ना तो बाईपास कर लो उनको थोड़ा सा ये वीक के लिए। उनके ऊपर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर सोचने की भी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट फॉर दिस वीक बाईपास कर दो, एक वीक के बाद उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, शायद वो एक वीक के बाद जो प्रॉब्लम आपको अभी लग रही है वो तभी लगे भी ना। सो जस्ट पास थ्रू योर प्रॉब्लम्स फॉर दिस वीक। एड्रेस मत करो, प्रेस मत करो उसके ऊपर, कुछ नहीं, जस्ट निकल लो फॉर दिस वीक एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। नीचे ये भी लिख देना अगर नेक्स्ट वीक अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो अपना नाम एंड पर्सनल गाइडेंस नीडेड लिख देना एंड वील पिक अ विनर। सो या, आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।